हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, ये हमारी सीरीज चल रही है कंप्लीट वर्ल्ड मैप की, जिसमें आज का हमारा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पे हम बहुत कुछ पढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं कि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा बोला है यूपीएससी पे भरोसा नहीं करना है क्वेश्चन को लेकर और टॉपिक को लेकर। वो कब किस कॉन्टिनेंट पे फोकस बढ़ा दे ये कोई भी नहीं जानता, इसलिए हमें किसी भी कॉन्टिनेंट को छोड़ना नहीं है। तो अब देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया एरिया वाइज सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ये तो हम पहले से जानते हैं। इसको हम लोग स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और लार्जेस्ट आइलैंड कॉन्टिनेंट या आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कहोगे सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरा है, और जो भी एरिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, सराउंडेड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आइलैंड बोलते हैं। वहीं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, थ्री साइड से, उसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट और देखो, ये चीजें आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं मिलेगी, लेकिन कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट टाइप में इसको डाल सकता है कि ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है। बिल्कुल सही बात है। और ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है। जैसा कि आप देख लिए, इसके ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन है, वेस्टर्न साइड में क्या है? इंडियन ओशन है। लैटिट्यूड वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड याद रहेगा 10 साउथ से 40 साउथ, यानी जीरो से नीचे है। दैट मीन्स ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब देखेंगे, इसको कई बार हम लोग ओशनिया भी कहते हैं। ओशनिया कहने का मतलब क्या होता है? इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया और कुछ माइक्रोनेशिया के आइलैंड इसमें इंक्लूड होते हैं। अगला पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आपने मेरी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट मिड से गुजरता है या क्रॉस करता है, यह आपको पता होना चाहिए। जो इसकी कैपिटल सिटी है वो क्या है? कैनबरा है। तो ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। सिडनी मत लगाइएगा, क्योंकि पॉपुलर सिटी इसका सिडनी है, लेकिन कैपिटल सिटी क्या है? कैनबरा है। अब हम देखते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट को अगर हम कई बार करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका तरीका क्या होगा, ये मैंने बताया था आप लोग को। सबसे अच्छा तरीका होता है, इसके हम आसपास की पहले हम लोग वाटर बॉडी देख लें। तो नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में है अराफुरा सी या गल्फ ऑफ कारपेंथरिया। वेस्ट में क्या है? इंडियन ओशन। साउथ में क्या है? सदर्न ओशन। ईस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन। ये आपको पता होना चाहिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम जब जाएंगे, उसके पहले देखेंगे स्ट्रेट। स्ट्रेट और इस्थमस में क्या डिफरेंस होता है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे अगर मैं यहां पर एक मैप को ऐड करना चाहूं आपके लिए, अब देखिए यहां पे ये हो गया फिजिकल डिवीजन। तो इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। तो नॉर्थ में क्या है? यहां पे तैमूर सी, अराफुरा सी। साउथ में क्या है? साउदर्न ओशन। वेस्ट में क्या है? इंडियन ओशन। ईस्ट में क्या है? पैसिफिक है। अब देखो, ये है पपुआ न्यू गिनिया, यहां पर है आपका टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट
जो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनिया को सेपरेट करता है। यहां पर है बॉस स्ट्रेट, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, सेपरेट करता है। इसीलिए तस्मानिया बहुत पॉपुलर है अपने फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा आप देखेंगे यहां पर कई सारे माउंटेन रेंज हैं। उसके पहले हम देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल स्ट्रक्चर है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बना आइलैंड है। यह वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। उसके अलावा हम देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ, जैसे इंडिया में हिमालयन रेंज सिस्टम है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट कोसिस्को। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन आल्प्स इसके साउथ में पड़ेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा यहां पर डार्लिंग रेंज, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में है। हेम्सले रेंज ये भी वेस्ट में है। वहीं आपके किम्बरले प्लेट्यू, ध्यान रखना, किम्बरले सिटी साउथ अफ्रीका में है, जिसे डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। वहीं किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा यहां पर कई सारे डेजर्ट्स हैं, जिसमें ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट्स सदर्न हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट्स है। इसके अलावा गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिम्सन, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के हॉट डेजर्ट्स हैं। उसके अलावा नुल्लाबोर प्लेन, ये ऑस्ट्रेलिया में है। वहीं एक है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आर्टिजन बेसिन। आर्टिजन बेसिन क्या होती है? एक लैंडफॉर्म होता है, कुछ ऐसा होता है जो वाटर से फिलअप होता है, ग्राउंड वाटर से, और इसमें अगर बीच में क्रैक कर दिया जाए तो पानी इसमें नेचुरली निकलता है, और ये इरिगेशन का बहुत अच्छा माध्यम होता है ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा यहां पर है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन भी ऑस्ट्रेलिया में है, ये याद रखेंगे। और इंडिया में भी एक ब्लू माउंटेन है। जिन बच्चों को पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इंडिया के किस स्टेट में ब्लू माउंटेन लोकेटेड है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में फेमस नदियां हैं मरे और डार्लिंग, जिसमें मरे लंबी है और डार्लिंग उसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये गिरती कहां पर है? स्पेंसर, गल्फ ऑफ स्पेंसर में। वहीं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बाइट सबसे चौड़ा पार्ट तो आप जानते हैं, गल्फ बे बाइट, तो गल्फ सबसे पतला होता है, बाइट सबसे चौड़ा। ये हमने देख लिया। वापस चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये अलग अलग वाटर बॉडी से घिरा हुआ। जैसे नॉर्थ में क्या है? तिमोर सी, मैंने दिखाई दिया था बिल्कुल, ये रहा तिमोर सी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। वहीं गल्फ ऑफ कार्पेंथ्रिया भी नॉर्थ में है, इस जगह देखो ऑस्ट्रेलिया के। ग्रेट बैरियर रीफ ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल स्ट्रक्चर है, और यहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इसके साउथ में है। आइलैंड स्टेट ऑफ तस्मानिया लाई साउदर्न ऑफ मेनलैंड, ये किससे सेपरेट होता है? बॉस स्ट्रेट से। ये देखेंगे बॉस स्ट्रेट से। और ये जो बॉस स्ट्रेट है क्रूड ऑयल रिजर्व में बहुत फेमस है, ध्यान रखेंगे ये सब चीजें आप लोग को। पपुआ न्यू गिनिया इसके नॉर्दर्न पार्ट में है, ये मैंने बताया था आप लोग को। पॉलिटिकल डिवीजन देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी है, जैसे हमारे वहां अंडमान निकोबार, दिल्ली वगैरह, वैसे ही।
लेकिन अगर पूछ ले ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो वेस्टर्न लार्जेस्ट स्टेट है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन से, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया, तस्मानिया। यूनियन टेरिटरी में कौन सा है, नॉर्दर्न टेरिटरी एंड ऑस्ट्रेलियन, जहां पे इसकी कैपिटल है। आगे देखेंगे मेजर सिटी में, तो सिडनी मैंने कहा था सबसे पॉपुलर है, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, डार्विन, कैनबरा। आप इन शहरों को अक्सर क्रिकेट में देखते होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक क्रिकेट लविंग कंट्री है और वर्ल्ड कप विनर टीम भी है। तो इस बारे में हमसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि हम ही 2023 में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में डिफीट हुए थे। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया की ये सिटी अक्सर, अभी इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पे गई थी और काफी अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट प्लेइंग नेशन में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबोर्न, ये सभी फेमस सिटी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 90% जो लैंड है वो डेजर्ट्स है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन उसके मेजर 6 सिटी में रहती है और वहां का 90% एरिया लगभग डेजर्ट्स है। इसीलिए वहां पे केवल 6 ही शहरों का नाम, 7 शहरों का आप सुनते हो पॉपुलर, बाकी और शहरों का नाम आपको सुनने में नहीं मिलता होगा। ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल डिवीजन देखेंगे, लोएस्ट और फ्लैट पार्ट इसका क्या माना जाता है, डीप वैली, जिसे हम बोलते हैं लेक आयर। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया का लोएस्ट पार्ट है। और हाईएस्ट पीक कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की, माउंट कोसिस्को, हाइट है 2230 मीटर। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो दिखाई थी मैंने, उसी की हाईएस्ट पीक है, जैसे हिमालय की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये दिखाई दिया था मैंने आप लोग को। इसी की हाईएस्ट पीक है माउंट कोसिस्को, इस जगह है। मेजर फिजिकल डिवीजन ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ जाएगा। रन पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट, स्ट्रेच ओवर द 3500 किलोमीटर। ये जो हिमालय से भी लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये क्वींसलैंड से स्टार्ट होकर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया तक फैली है, 3 राज्यों में। ये लाइन याद रखिएगा, यूपीएससी इनको स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकती है। मेजर डिवाइडिंग रिवर यहां पे जो जाती हैं, वहां पे बहुत सारी रिवर बेसिन भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मेजर प्लेटो रीजन ऑस्ट्रेलिया के, तो आप जानते हैं, यहां पे मैंने बताया था अभी आप लोग को, किम्बरले प्लेटू बहुत फेमस है। इसके अलावा देखेंगे यहां पे बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स, ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स, सिम्सन और गिब्सन। और ये जो डेजर्टिक एरिया है, ये मिनरल डिपॉजिट में बहुत फेमस है, लाइक गोल्ड, डायमंड, बॉक्साइट, आयरन, कोल। ऑस्ट्रेलिया इनके प्रोडक्शन और डिपॉजिट में वर्ल्ड में टॉप या सेकंड प्लेस रखता है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आयर रॉक ये यहां पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। और एक चीज ध्यान रखिए, वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट रॉक पाई गई है, ओल्डेस्ट रॉक, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही फाउंड की गई है या डिस्कवर्ड की गई। इस अर्थ की सबसे ओल्डेस्ट रॉक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, यानी ये पता लगता है ये पेंजिया का पार्ट कभी रहा होगा।
सेंट्रल लोलैंड या ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेटू के बीच में होता है सेंट्रल लोलैंड। यहीं पर कई सारी रिवर अपना वाटर ड्रेन करती हैं, जिसमें लेक अय्यर बहुत फेमस है। मैं दिखा देता हूं आपको लेक अय्यर कहां पर है, एक मिनट। लेक अय्यर, देखो लेक अय्यर ये रहा, ये सेंट्रल लोलैंड का पार्ट है। यहां की फेमस नदियां हैं मरे और डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है ये, जो एग्रीकल्चर और सेटलमेंट को बहुत सपोर्ट करती हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर। मैंने कहा था ना, इसी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर से यहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम बेस्ड है ऑस्ट्रेलिया का। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, जो मैंने क्या बोला था आपको, ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी कहां पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट के नियरेस्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहां डायवर्सिटी तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, ये आपको पता होगा। और जाहिर बात है, इतनी डायवर्सिटी है तो टूरिस्ट जाते होंगे, फिशिंग होते होंगे, साइंटिफिक रिसर्च होता होगा, रिक्रिएशन, एम्यूजमेंट के लिए ये प्लेस बहुत पॉपुलर है। कौन सा, ग्रेट बैरियर रीफ। देखो ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है या लोकेटेड है। ड्रेनेज बेसिन बताया था, यहां पे ऑस्ट्रेलियन मोस्ट इंफेरिकल ड्यू टू द लोअर इरेगुलर रेनफॉल। यहां पे रेनफॉल बहुत इनरेगुलर है। और यहां की जो मेन रिवर है मरे और डार्लिंग, बस ये दो नाम याद रखिएगा। इसी से यहां पर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर सारे सिस्टम इसी पे ऑलमोस्ट बेस्ड करते हैं। नहीं तो रेनफॉल एक सोर्स है यहां पे फ्रेश वाटर का, और उसको रिजर्व किया जाता है। यहां पे लेक अय्यर है, ये नाम याद रखेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया का लोएस्ट और डीपेस्ट पॉइंट भी माना जाता है। कौन सा, लेक अय्यर। यहां पे क्या होता है, वाटर फिलअप हो जाता है जब हैवी रेनफॉल होती है, और जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, जिससे इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम इस पे बेस्ड है। क्लाइमेट जोन, ऑस्ट्रेलिया में कई टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं। जैसे नॉर्दर्न पार्ट में इसके पाया जाता है मॉनसून क्लाइमेट, वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट क्लाइमेट, साउथ वेस्ट में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट सिस्टम, ईस्टर्न पार्ट में चाइना टाइप, ये सारे क्लाइमेटिक सिस्टम। और बीच में पाया जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसे वो क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। देखो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग क्वींसलैंड एक्सपीरियंस हॉट ह्यूमिड समर विथ डिस्टिंक्ट वेट सीजन, यानी यहां पे बारिश होती है मार्च से नवंबर, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। और ध्यान रखेंगे, जब हमारे वहां गर्मियां पड़ती है तो वहां ठंडियां, यानी इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में ठंडियां पड़ रही होंगी, और नवंबर से मार्च तक बारिश होती है। और यहां पे ड्राई सीजन कब आता है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। जब हमारे वहां रेनी सीजन होता है तब यहां पर ड्राई सीजन होता है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार हम हेमिस्फीयर के चक्कर में इजी क्वेश्चन भी गलत करके चले आते हैं। एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट, ये सेंट्रल और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जैसे ग्रेट विक्टोरिया
वाला रीजन हो गया, ग्रेट सैंडी वाला रीजन, टेम्परेट क्लाइमेट, इसमें हो जाएगा आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हो जाएगा, जिसमें मेलबोर्न, एडिलेड। यहां पर क्या होता है, समर ड्राई होता है, विंटर में रेनफॉल होती है। क्या होती है, यहां पर विंटर में रेनफॉल होती है। इसमें क्या कहा था, साउथ वेस्टर्न पार्ट में कौन सा होगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। और इस क्लाइमेट में क्या होता है, फ्रूट कल्टीवेशन काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का साउथ वेस्टर्न और सदर्न पार्ट, तस्मानिया वगैरह फ्रूट कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। यहां पर इनर ऑस्ट्रेलिया में सवाना ग्रासलैंड भी पाई जाती है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। यूकेलिप्टस का पेड़ जो इंडिया में भी लाया गया था, ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव प्लांट है। डेजर्ट में ज़ेरोफाइटिक प्लांट पाए जाते हैं, और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट भी यहां पर पाए जाते हैं। कौन से, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। यहां पर पेस्टोरल फार्मिंग, स्पेशली यहां पर यानी एनिमल हस्बेंड्री बहुत फेमस है, और शिप रेयरिंग तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वूल यानी ऊन प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। और यहां की जो भेड़ है मरीनो, वो काफी पॉपुलर है, और उसका ओरिजिन प्लेस इंडिया के बीकानेर को माना जाता है। मरे डार्लिंग बताई दिया मैंने आप लोग को। इकोनॉमिकल देखो, यहां पे नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बता दिया मैंने आपको पहले, कोल, आयरन, गोल्ड, नेचुरल गैस। इसलिए ऑस्ट्रेलिया फ्यूचर में काफी डेवलप होने वाले कंट्रियों की लिस्ट में आने वाला है, क्योंकि इसने अपने मिनरल को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, बाकी इसके मेंबर किसका है, एपेक का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का, आसियान का रीजनल पार्टनर है, क्वाड का जिसका इंडिया मेंबर है इसका पार्टनर, ये इसके पॉलिटिकल ग्रुप है जिससे ऑस्ट्रेलिया अटैच है। तो चलिए बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने में मिला होगा। तो इसी तरह इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, और धीरे धीरे एक कुछ नई सीरीज आपके लिए लेके आएंगे, जिससे हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, ब्रेक ना हो, क्योंकि पढ़ाई लगातार चलती रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।